ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में, और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली अनंत चतुर्दशी व्रत गणपति विसर्जन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान अनंत, भगवान श्री हरि विष्णु एवं गणपति जी महाराज, माता भगवती श्री महालक्ष्मी आपकी समस्त इच्छाओं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें एवं हमारे घर में अन्न धन सुख समृद्धि की अनंत दिन रात बढ़ोतरी होती रहे। अनंतता अनंत, जैसे अनंत धागा अनंत होता है, उसी तरह से हमारे घर की सुख समृद्धि भी अनंत हो और हमारे घर में सुख संपन्नता की कामना हमारी सदा पूर्ण होती रहे। तो इसी शुभ मनोकामनाओं के साथ हम आपके लिए आज अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने अनंत चतुर्दशी कब है, गणपति विसर्जन हमें किस दिन करना होगा, दिन व तारीख, अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, गणपति विसर्जन की सारी शुभ चौधड़िया मुहूर्त, सारी संपूर्ण जानकारी हमने उस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अब हम भगवान श्री अनंत, भगवान श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाते हुए अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अनंत धागों की पूजा करी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना करने के बाद इस व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अगर व्रत कथा सुनाने वाला कोई ना हो तो आप हमारे चैनल से इस व्रत कथा को सुन सकते हैं, इसलिए आप सभी की डिमांड पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप इस व्रत कथा को सुनने से पहले हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का जयकारा लगाइए। बोल अनंत भगवान श्री हरि विष्णु की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। तो चलिए, अनंत चतुर्दशी का त्यौहार हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इस दिन गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी पड़ती है। इस व्रत को रखने से जातक के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और भगवान की पूजा के साथ इस कथा का पाठ करना अति अनिवार्य माना जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुने बगैर इस पूजन और व्रत का फल अधूरा माना जाता है। तो चलिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने के साथ साथ व्रत भी साधक रखते हैं और इस व्रत को रखने से खास मनोरथ पूर्ण होते हैं। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना होती है और विधि विधान से व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो चलिए, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार प्राचीन काल में महाराजा युधिष्ठिर ने एक बार राजसूत यज्ञ करा और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से कराया गया था। यज्ञ के मंडप में जल की जगह स्थल को शुद्ध करके जल की भ्रांति होती थी। इसी के कारण चलते दुर्योधन ने एक स्थल को देखकर जल कुंड में जाकर गिर गए। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उनका उपहास करते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटुवचन को सुनकर दुर्योधन बहुत आहत हो गए और अपने अपमान का बदला लेने हेतु तो उन्होंने युधिष्ठिर को दूत यानी जुआ खेलने के लिए बुलाया, जहां छल से जीत हासिल करके पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते वक्त उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना हाल विस्तार से बताया और विपदा से निकलने का मार्ग दिखाने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी के व्रत की महिमा बतलाई और उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। वार्तालाप करने के बाद भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाने लगते हैं और उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और उसकी एक सुशील नामक कन्या थी। जब कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने कौष्टिकन्य ऋषि से उनका विवाह करा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कौष्टिकन्य ऋषि अपने आश्रम में की तरफ चलने लगे। मार्ग में रात होने पर वह नदी के किनारे आराम करने लगे। तभी सुशील के पूछने पर उन्होंने अपनी अनंत व्रत का महत्व बताया और इसके बाद सुशील ने उसकी स्थान पर व्रत कर अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और बाद में वह अपने पति के पास आ गई और कौष्टिकन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरे को बंधे हुए देखा तो उसके बारे में पूछने लगे। तभी सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन कौष्टिकन्य ऋषि सुशीला की बात सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए और उसके साथ में बंधे डोर को
छीन कर आग में जलाकर फेंक दिया, आग में लगाकर जला दिया, और जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कौष्टकन्य ऋषि की सारी संतानें नष्ट हो गईं। सुशीला के इसके पीछे का कारण डोरा का आग लगाना बताया। इसके बाद ऋषि पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए भगवान अनंत की खोज में वन की ओर निकल गए। वहां भटकते भटकते वह निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें तब दर्शन दिया और कहा कि मेरे अपमान के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। सारी विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ, और अब मैं तुम्हें अपने आश्रम में वापस जाओ तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और 14 साल तक मेरे इस व्रत को विधि विधान से करो। लगातार 14 वर्ष तक मेरी पूजा करना, मेरे 14 गांठों वाले अनंत धागे का पूजन करके उसको धारण करना और व्रत करके मेरे पूजन को संपन्न करना। ऐसा करने से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद कौष्टकन्य ऋषि ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। उनके सभी कष्ट दूर हो गए। उन्होंने लगातार 14 वर्षों तक 14 गांठों वाले अनंत धागे का पूजन किया, भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की व्रत कथा का स्मरण किया, उनका पंचोपचार विधि अथवा षोडशोपचार विधि से पूजन करके व्रत रख के लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत को रखने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन यानी समापन करा, और इससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उनके सभी पाप ताप संताप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया और उससे महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत प्राप्त हुई और उनकी समस्त इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी की हमने एक व्रत कथा आपको सूक्ष्म स्वरूप से सुनाई है, यानी ये व्रत कथा संपूर्ण मानी गई है। तो आप इस व्रत कथा को सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाइए। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गणपति जी महाराज की जय। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अनंत चतुर्दशी का व्रत समस्त पाप ताप संतापों और दुखों को नष्ट करने वाला और अनेक सुख और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला, धन धान्य स्त्री पुत्र पौत्र आदि को देने वाला और मनवांछित फलों से परिपूर्ण करने वाला माना गया है। प्रत्येक सनातन धर्मी भक्त को इसे श्रद्धा भाव से करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को इसकी महिमा बतानी चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन से महाला यानी पितृपक्ष शुरू हो जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति का भी विसर्जन किया जाता है। तो गणपति विसर्जन का भी हमने आपको संपूर्ण पूजा विधि, किस तरह से पूजा करनी है, क्या पूजा का महत्व है, सारी जानकारी आपको चैनल पर दे दी है। और अनंत चतुर्दशी की पूजा का भी संपूर्ण नियम और क्या जानकारी है, क्या पूजा में सामान लगता है, सामग्री, संपूर्ण पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी व्रत के बारे में पहले ही हम वीडियो दे चुके हैं। उन सभी वीडियोस को आप देखिए और इस व्रत कथा को सुनिए, सुनाइए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे पितृपक्ष, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, होली, अष्टमी, ढेर सारे पावन पर्व त्यौहार आने वाले हैं। उन सभी का हम विस्तृत जानकारी आपको अपने चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर देंगे। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए। हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और व्रत पूजा त्यौहार से संबंधित जो भी आपकी कमेंट्स हो या फिर जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके उन सभी उत्तरों का आपको जवाब दे सकूं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए। और अनंत चतुर्दशी पे अनंत धन संपदा सुख समृद्धि की कामना से आप भगवान श्री हरि विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइए और उनके चरणों में 11 सिक्के अर्पित करके उसको हल्दी की गांठ माँ लक्ष्मी को अर्पित करके लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और अगले साल जब अनंत चतुर्दशी आएगी फिर से इसका निकाल कर आप पूजन कर लीजिए, फिर से इसको अपनी
तिजोरी में रख दीजिए। ये एक महा उपाय था जिसको करने से हमारे घर में अनंत चतुर्दशी के दिन इस उपाय को करने से हमारे घर में अन्न धन सुख समृद्धि की बरकत होना शुरू हो जाती है, यानी घर में धन का आगमन होने लगता है, धन संचय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हमारे घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। आगे हम आपको पितृपक्ष की संपूर्ण विस्तृत जानकारी देंगे, तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गौरी शंकर भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री गणेश और राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो।